अपने समाज के लोगों के लिए अपना 5-5 बच्चा कुर्बान कर दिया, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं बनाया। उस समय बाबा साहब इतना शिक्षित आदमी भारत में कोई था नहीं। अगर बाबा साहब चाहते, जिस पद पे थे बाबा साहब, उस पद से इस समय उनका जो खानदान था दुनिया का भारत का सबसे अमीर खानदान होता। लेकिन बाबा साहब ने पैसों को तरफ नहीं देखा, वो अपने समाज की तरफ देखे। बाबा साहब का बेटा था राजरतन, जब देहांत हो गया बाबा साहब के पास गया, चिट्ठी किया का बेटा राजरतन मर गया है, बाबा साहब देखने के लिए आया। और उसी दिन बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में जाना था। तो बाबा साहब सम्मेलन के लिए निकलने लगे। एक तरफ बेटे की लाश रखी हुई है दरवाजे पर और एक तरफ बाबा साहब सम्मेलन के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो मर गए तो रामाबाई ने कहा कि बाबा साहब आप तो कहते थे मेरा बेटा राजरतन दुनिया पे राज करेगा, लेकिन ये तो मर गया और मरने के बाद कैसे राजरतन दुनिया पे राज करेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि अरे रमा, तुम तो रो रही हो, तुम तो रो कर आंसू दिखा भी पा रही हो, मेरे आंख, मैं तो रो भी नहीं सकता, मेरे आंख के आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि तुम आज अपने एक बच्चे को मरता हुआ देखकर इतना तकलीफ में हो। तो सोचो रमा, मैं कितना तकलीफ में होऊंगा जब मैं अपने समाज में रोज ऐसे राजरतन को मरते हुए देखता हूँगा। और रमा, तुम एक बात मानो चाहे ना मानो, जो ये तुम्हारा बच्चा राजरतन दुनिया पे राज नहीं किया, लेकिन मैं इस अपने मरे हुए बच्चे राजरतन की शपथ लेकर कहता हूँ रमा कि जो मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरे समाज में पैदा होने वाला हर राजरतन दुनिया पे राज करेगा। आज बताइए, राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज आप लोग अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं? अच्छा खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ये सब बाबा साहब, माता रमाबाई, सब उनके त्याग और बलिदान का, तपस्या का ये सब परिणाम है कि हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। या सोचिए वो परिस्थिति कैसी होगी जिस परिस्थिति में लोग हमारे परछाई को भी देखना पसंद नहीं करते थे। आज तो फिलहाल इतनी स्थिति बन गई है, लेकिन उस परिस्थिति में लोग हमको देखना पसंद नहीं करते थे। उस परिस्थिति से समझिए कीचड़ से निकाल कर यहाँ बाबा साहब ने हमको किया। और इस परिस्थिति से अगर यहाँ पर आने के बाद भी अगर हमारे जो शोषण है वह समाप्त न हो, हमारे अधिकार न बचे, तो ये हमारी गलती है, बाबा साहब की गलती है, हमारी गलती है। तो इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि आज बाबा साहब, कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, आज महिला जो है, आज देखिए महिला डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, IAS बन रही है, IPS बन रही है, लेकिन इन्हीं महिलाओं को माता सावित्रीबाई के फूले के बारे में नहीं पता होगा, इनको बताया ही नहीं गया। आज देखिए यही महिलाएं हजारों व्रत करती हैं, हजारों पूजा पाठ करती हैं, हजारों त्योहार मनाती हैं, लेकिन इस महिलाओं से पूछिए कि क्या इनको जो अधिकार मिला हुआ है वो उससे मिला है, पूजा पाठ से मिला, त्योहार करने से मिला? नहीं। आज हिंदू कोड बिल के तहत आज महिलाओं को पिता के प्रॉपर्टी में आधा संपत्ति का अधिकार, इतना बच्चे का अधिकार है, उतना किसी महिला का भी अधिकार है। ये संविधान से मिला है कि किससे मिला है? आज महिला जो इतना पढ़ रही है, पहले किसी भी कास्ट के घर की महिला उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी तो अपने ही समाज के लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे। क्यों फेंकते थे? कि ये अगर महिला पढ़ लेगी तो वो क्या करेगी? अगर पुरुष पढ़ता है तो वो क्या करता है? अपने आप को बनाता है, पुरुष शिक्षित होता है तो। लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो वो अगर मान लीजिए कोई लड़की अगर पढ़ रही है तो अपने घर भी देखेगी, अपने इस घर को भी शिक्षित करेगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी शिक्षित करेगी। महिला का पढ़ने का मतलब ये हुआ कि एक पूरा 2 पीढ़ियों को शिक्षित कर देती है, बना देती है। इसलिए ज़्यादा महिलाओं को अंधकार में रखा गया। अब ये बताइए, अभी करवा चौथ का व्रत गया है, ठीक है, अच्छा है, कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए जो लोग करवा चौथ के व्रत रखते हैं उनके पति कभी मरते नहीं है? किसी का कोई गारंटी है? हम ही अभी यहाँ से जाए रास्ते में क्या हो जाए? कोई, देखिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है जीवन और मरण। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा चीज ऐसा नहीं है जिसका निर्माण हुआ है और उसका विनाश न हो। ये जो पृथ्वी है इसका निर्माण हुआ है तो पृथ्वी का भी किसी न किसी दिन विनाश होगा। इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। अभी सोचिए जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसको अभी एक छोटे से आकाश गंगा में हम लोग, ऐसे आकाश गंगा पता है कितने हैं, इसके अंदर लगभग 20,000 करोड़ तारे हैं और इस 20,000 करोड़ तारे के एक तारे के सौर मंडल में हम लोग बसे हुए, पृथ्वी हमारी छोटी सी ग्रह है। तो सोचिए
तो कोई भी चीज बना है तो उसका विनाश होना निश्चित है। एक कुर्सी बना है तो एक दिन टूट जाएगा, कोई भी चीज बना है एक दिन खत्म हो जाएगा। तो जीवन और मरण दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, और कोई भी आदमी मंत्रों के जरिए, पूजा पाठ के जरिए, व्रत के जरिए उस मृत्यु को टाल नहीं सकता है। जो मृत्यु जिसका जब होना है वो तो होगा। भगवान बुद्ध इतने बड़े सत्य को प्राप्त किए, उनका भी मृत्यु हुआ। वो जानते थे कि कोई भी आदमी, कोई भी चीज जिसका मृत्यु हुआ है, जन्म हुआ, उसका मृत्यु होगा। तो देखिए, हमारा यही मकसद है कि आप लोग जो अपना समय और अपना पैसा, दूसरे जगह भी देखिए दिवाली हम लोग मना रहे हैं। वास्तव में दिवाली को दीपदान उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये जो त्योहार इतना हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। आप बताइए, दुर्गा पूजा हुआ है, चलिए जो मानते हैं उनको करने के कोई मनाही नहीं। किसी को देखिए, भारत के संविधान में सबको समान अधिकार दिया गया है। अगर हम बाबा साहब को मान रहे हैं तो बाबा साहब की जयंती मना रहेंगे, कोई कुछ मान रहा है तो कोई कुछ मना रहा है। लेकिन आप बताइए, उसमें चंदा बिटोरने वाले कौन लोग होंगे? सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा कौन करता है? सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा कौन करता है? सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा कौन करता है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग करते हैं। सबसे ज्यादा छोटे बिरादरी के लोग ने करते हैं। छोटे बिरादरी के लोग जाएंगे, लिपेंगे, पोतेंगे, चक्की तानेंगे, पैसा जुटाएंगे, डीजे बांधेंगे, टेंट लगाएंगे, ये छोटी बिरादरी के लोग करते हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब कौन है? लक्ष्मी की पूजा करने से पैसा मिलता है, तो सबसे ज्यादा पूजा छोटे बिरादरी के लोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा अमीर छोटे बिरादरी के लोग होने चाहिए ना, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब यही है। सरस्वती का पूजा करने से ज्ञान मिलता है, सबसे ज्यादा सरस्वती की पूजा कौन करता है? छोटे बिरादरी के लोग करते हैं। सबसे ज्यादा शिक्षित ये लोग हैं? नहीं है। दुर्गा का पूजा सबसे ज्यादा यही लोग करते हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं है। तो इससे कुछ नहीं होगा। हम पढ़ेंगे तभी शिक्षित भी बन सकते हैं, अमीर भी बन सकते हैं, ताकतवर भी बन सकते हैं। तो सब कुछ हमारे पढ़ाई पर डिपेंड करता है और हमारे मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर बाबा साहब ने एक चीज और कहा था कि अगर कोई भी आदमी अगर एक कह रहा है कि वो अपने परिस्थिति की वजह से लाचार है, तो ये उसके सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी आदमी अपने परिस्थिति को बदल सकता है, केवल वो अपने जन्म को, जैसे मान लीजिए मैं सोचता कि किसी अमीर घर में पैदा लेता, ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन अगर मैं गरीब बने बने मर जाऊं, मैं गरीब ही रह जाऊं, तो मेरे बस में है कि मैंने मेहनत नहीं किया। अगर मैं मेहनत करूँ तो पैसा नहीं कमा सकता हूँ। तो वही चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो चीज जो अन्य कैटेगरियां हैं कर रही हैं, वो लोगों ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा पर्दा, धर्म का पर्दा डाल दिया है, जिस पर्दे के ऊपर हम झांक नहीं पा रहे हैं। धुंधला धुंधला हमको दिखाई दे रहा है, और इसी भ्रम में हम लोग जी रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे तो वो मिलेगा, ये उपवास करेंगे तो वो मिलेगा। इससे कुछ नहीं होता है। आप बताइए, सबसे ज्यादा जो निकलता है कलश यात्रा, उसमें सबसे ज्यादा लड़कियां किसके घर पे होती है? छोटे बिरादरी की होती है। लेकिन अगर देखिए, सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर कौन बिरादरी की लड़कियां बन रही है? बड़े बिरादरी। वो जान रहे हैं सब। अभी ये लक्ष्मी पूजा हो रहा है, छोटे बिरादरी के लोग जाएंगे, अपना स्कूल की छुट्टी मार के, अपना काम की छुट्टी मार के जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन वो अपना काम करेंगे, सब अपना पढ़ाई करेंगे। वो जान रहे हैं इससे नहीं होगा कुछ। हम जब मेहनत नहीं करेंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। और इसी चीज को वह इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं, और इसी भरम में हमको डाल दिए ताकि हम पूजा पाठ करते रहे, पैसा बर्बाद करते रहे, समय बर्बाद करते रहे, ऐसे मरते रहे। अभी बताइए, राम मंदिर का आंदोलन सबसे